मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे, जैसा हमारा कल जो टॉपिक चल रहा था ना, वो कौन सा चल रहा था? स्ट्रेटेड मसल्स का। ठीक है, कंकाली पेशियों का, रेखित पेशियों का, ऐच्छिक पेशियों का, वॉल्यूंटरी मसल्स। आज हम बात करेंगे यहाँ पे अनैच्छिक पेशियों की। ठीक है, अनवॉल्यूंटरी मसल्स। अनैच्छिक पेशियाँ, अनवॉल्यूंटरी मसल्स। और अब ये जो पेशियाँ हैं, ठीक है, वो कंकाल से रिलेटेड नहीं होती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? अकंकाली पेशियाँ भी इनको कहा जाता है ना। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे देखें तो ये जो पेशियाँ हैं वो कैसे होती है? अकंकाली पेशियाँ नॉन स्केलेटल मसल होती है, क्योंकि यह कंकाल से संबंधित नहीं होती है। यह कंकाल से संबंधित नहीं होती हैं, इसलिए इसे अकंकाली पेशियाँ भी कहते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है, या फिर नॉन स्केलेटल मसल भी कहते हैं। ये पेशियाँ अंतरांगों से संबंधित होती है। ठीक है, विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विसरल पेशी या चिकनी पेशी भी कहा जाता है। विसरल मसल और स्मूथ मसल, यह पेशियाँ अंतरंगों से संबंधित होती हैं, इसलिए इन्हें विसरल पेशियाँ या चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं। और अनैच्छिक क्यों कहा जाता है? तो नाम से ही हमें पता चल रहा है ये पेशियाँ कैसी हैं, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करती हैं। इसी के साथ साथ क्षैतिज रेखा इनमें क्या होती है? अनुपस्थित होती है। ट्रांसफर लाइन जो है वो अनुपस्थित होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित, इस कारण इसे अरेखित पेशी कहते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल। ठीक है, अनैच्छिक पेशी को क्या क्या कहा जाता है? सबसे पहला तो उसको अकंकाली पेशियाँ कहते हैं, इसे विसरल पेशियाँ या चिकनी पेशियाँ भी कहते हैं। और क्षैतिज रेखा की अनुपस्थिति के कारण इसको क्या कहते हैं? अरेखित पेशियाँ भी कहते हैं। और इसी के साथ इनके संकुचन जो है वो जंतु की इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। इसके संकुचन जंतु की इच्छा के अनुरूप या नियंत्रित नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं।
अनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब इसको हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देखें कि अनिच्छित पेशियां जो है उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, अनैच्छिक पेशी तंतु का। अनस्ट्रेटेड और अनवॉल्यूंटरी मसल फाइबर, जिसमें ये जो संरचना है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे बीच में ये स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म हमने देखा था, पेशी तंतु के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव है वो क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म। ये है मायोफिब्रिल्स और ये है न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, अनैच्छिक पेशी तंतु का। अब हम नेक्स्ट इसमें देखें तो ये कैसे होते हैं, तर्कु आकार होते हैं, यह तर्कुकार होते हैं। आपस में गैप संधि के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, आपस में गैप संधि द्वारा जुड़े होते हैं। यह कोशिका झिल्ली द्वारा ढके रहती है जिसमें सार्कोप्लेमा अनुपस्थित होती है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा ढकी रहती है जिसमें सार्कोलेमा अनुपस्थित। मसल फाइबर के चारों ओर पाई जाने वाली जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। तो क्या होती है इनमें, सार्कोलेमा अनुपस्थित होती है। इनमें एक केंद्रकीय कोशिका द्रव्य होता है। सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं।
और संकुचनशील तंतु जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इस कारण से कोशिका द्रव्य जो है वो क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म कहलाता है। संकुचनशील तंतु कॉन्ट्रेक्टाइल जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? इनमें कोशिका द्रव्य के अंदर। इस कारण से कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। अब ये जो संकुचनशील तंतु है वो इनको क्या कहा जाता है? पेशी तंतु कहा जाता है, मायोफिब्रिल्स कहा जाता है, जो कि बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, जैसा हमने आगे डायग्राम में देखा। संकुचनशील तंतुओं को पेशी तंतु कहते हैं, जो बिखरी अवस्था में होते हैं। पेशी तंतु एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, जैसा हमने ऐच्छिक पेशियों में देखा था। लेकिन ऐच्छिक पेशियों की अपेक्षा ये क्या होते हैं? कम होते हैं। पेशी तंतु एक्टिन एवं मायोसिन के बने होते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत ऐच्छिक पेशियों से कम होते हैं। ये एक निश्चित विकास में विन्यासित नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अरेखित भी कहा जाता है। एक्टिन क्या होते हैं? इनमें मायोसिन से अधिक होते हैं। एक्टिन मायोसिन से अधिक। और ये जो पेशी तंतुक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल, वो अनैच्छिक पेशियों की क्या है? क्रियात्मक इकाई है। पेशी तंतुक मायोफिब्रिल अनैच्छिक पेशियों की क्रियात्मक इकाई है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एल तंत्रिका नलिका तंत्र जो है वो इनमें पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। संकुचन अवस्था जो है वो इनकी क्या होती है? लंबी होती है। संकुचन अवस्था लंबी। और यह संकुचन अवस्था लंबे समय के लिए होती है। इस कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? नॉन फटिग मसल भी कहा जाता है। संकुचन अवस्था लंबी होने के कारण इन्हें नॉन फटिग मसल कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो अनस्ट्रेटेड मसल है या फिर अनैच्छिक पेशी है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। आज हमने यहाँ पे बात की अनैच्छिक पेशी की। ठीक है। अनैच्छिक पेशियों में हम देखें तो सबसे पहला हमने क्या देखा? यह कंकाल से संबंधित नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अकंकाली पेशी भी कहते हैं। यह पेशियां अंतरांगों से संबंधित होती है, विसरल ऑर्गन से रिलेटेड होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? विसरल पेशियां या फिर चेकनी पेशियां भी इन्हें कहा जाता है। अब इनमें क्षैतिज रेखा जो है वो अनुपस्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं? अरेखित पेशी भी कहा जाता है। और ये जंतु की इच्छा के अनुरूप नियंत्रित नहीं होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अनैच्छिक पेशियां। तो अनैच्छिक पेशियां नॉन स्ट्रेटेड मसल,
नॉन स्केलेटल मसल्स, है ना। इस प्रकार से इसके क्या है, बहुत सारे नाम है। इसके चारों ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली। इनके अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य इसको क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। इनमें पाए जाने वाले जो तंतु हैं इनको क्या कहते हैं, मायोट्यूब्यूल। और बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। ये कैसे होते हैं, तर्कु आकार के होते हैं, आपस में गैप संधि के द्वारा जुड़े होते हैं। यह कोशिका झिल्ली द्वारा ढकी रहती है, लेकिन इसके अंदर सार्कोलेमा नहीं पाई जाती है। इसमें एक केंद्रकीय कोशिका द्रव्य होता है। सभी कोशिकांग कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। और संकुचनशील तंतुओं को पेशी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं, जो बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, जैसा आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पेशी तंतु एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, जैसा हमने वॉलंटरी मसल्स में भी देखा था, एक्टिन और मायोसिन। लेकिन अपेक्षाकृत ऐच्छिक पेशियों से ये क्या होते हैं, कम होते हैं। एक्टिन मायोसिन से इनमें अधिक पाए जाते हैं पेशी तंतु। अनिच्छिक पेशियों की क्या है, क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई। संकुचनशील अवस्था लंबी होती है, और इनमें संकुचनशील अवस्था लंबी होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, नॉन फटिक मसल्स भी कहा जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हृदयी पेशियों की। थैंक यू सो मच।